अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम आमिर है। आप सबको A to Z यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमें आगे बात करेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के बारे में, ECM के बारे में। हम बेसिक चीज से जानकारी दिएंगे। पहले हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में कैसा इस्तेमाल करते हैं, इसको किसी तरह से हमें वैल्यू का चेक करते हैं। अभी हम बताएंगे रेजिस्टेंस इस्तेमाल क्यों किया जाता है। जो ECM में लगा होता रेजिस्टेंस, वो करंट को रास्ते में आके रुकाता है और करंट तेजी से भागता है ना, उसको भी रुकाता है। रेजिस्टेंस हमारे ECM में जो डिफरेंट मॉड्यूल्स बहुत होते। वायर वुंड रेजिस्टेंस, मेटल फिल्म रेजिस्टेंस, सरफेस माउंट रेजिस्टेंस, नेटवर्क रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, LDR रेजिस्टेंस। अभी इसके बारे में बात करें तो अंदर बहुत सब्जेक्ट है, लेकिन हम दो रजिस्टर का इस्तेमाल करते जो हमारा कंप्यूटर में। एक SMD रजिस्टर और नेटवर्क रजिस्टर, ये दो इस्तेमाल करते। इसके तरीके में देखो, इधर तुमको दिखता होता, जो मैं बताएगा तुमको। जो हमारे पहले इसी तरह से आते थे, जो 2000 पहले मॉडल में। आजकल जमाना EFI का आ गया, उसके लिए सभी SMD रेजिस्टेंस, SMD रजिस्टर इस्तेमाल करते हैं। ये SMD रजिस्टर कैसा चेक करेंगे, किसी तरह से होता, ये सभी सब्जेक्ट हम बात करेंगे। बिगिनर्स के लिए अभी हमें रेजिस्टेंस को जो V इक्वल IR, ये V इक्वल IR का तो क्या है तो ओम्स लॉ के प्रकार ये इस्तेमाल होता। इसी तरह से इसका सब्जेक्ट है। इसके सब्जेक्ट के बारे में हम बताए तो तुमको नहीं समझ में आएगा। जो बिगिनर्स को इसके बारे में बाद में बताएंगे। अभी हमारे रेजिस्टेंस किसी प्रकार के होते हैं, SMD रेजिस्टेंस। तुम थोड़ा देख देना। ये बोलते हमारे रेजिस्टेंस SMD। ये SMD रेजिस्टेंस हमारे जो कंप्यूटर में हर एक पार्ट में लगा होते। ये किसी तरह से इस्तेमाल करते। जो फ्यूज है ना, इसी तरह से हम इस्तेमाल करते जो कंप्यूटर में। इससे फिल्टर करंट पास हिएगा। सभी इसी तरह से जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, रेजिस्टर्स है, डायोड्स है, ये सभी लगा के ये जो IC का लगाते, IC से थोड़ा इससे ऐसे पावर जाते। हम बेसिक चीज से थोड़ा थोड़ा समझेंगे, बाद में काम में प्रोफेशनल हो जाएंगे। ये SMD रजिस्टर बोलते हैं, बाद में ये नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं। जो हम पहले बात किए थे, जो वायर वुंड रजिस्टर के बारे में, मेटल फिल्म के रजिस्टर के बारे में, सरफेस माउंट रजिस्टर के बारे में। सरफेस माउंट रजिस्टर का तो यही है, SMD रजिस्टर बोलते हैं इसको। ये LDR रजिस्टर बोलते हैं। LDR रजिस्टर का मीन्स ये भी इस्तेमाल करते, जो हम घर में बिजली का काम करते। जो सूरज का रोशन आएगा, इसी तरह से सूरज जब इसका ओपन हिएगा, बाद में शार्ट हिएगा। ऐसा बहुत सब्जेक्ट है इसके बारे में, लेकिन हमको दो जरूरत है इसके, ये SMD रजिस्टर और ये इस्तेमाल कैसा कैसा करते, कैसा हम प्रैक्टिकल में दिखाएंगे तुमको। तुम देखना जो इसको वैल्यू को हम कैसा चेक करते, किसी तरह से हमें फाइंड आउट करते ओपन हो गया नहीं शार्ट हो गया। अभी
कलर कोडिंग के बारे में आपको बात करेंगे और रेजिस्टेंस आपको कैसा आपको इस्तेमाल होता है ये, लेकिन आपको बहुत आपको सब्जेक्ट है इसके बारे में आपको आप लोग को आपको बोले तो भी आपको समझ में नहीं आएगा। उसका आपको रेजिस्टेंस वैल्यू आपको हम आपको मैनुअल से कैसे चेक करेंगे, जो मल्टीमीटर से आपको कैसे चेक करेंगे इसी तरह से। ये आपको कलर कोडिंग है, फर्स्ट डिजिट्स आपको रेड येलो ये सभी आपको ये बोले तो आपको तुमको आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो मेन चीज है सर्किट आगे हमारे आपको कंप्यूटर में आपको लगा होती तीन तरह से। एक आपको इसी तरह से आपको लगा होती सीरीज, ये सीरीज से आपको लगा होते, पैरेलल से लगा होते, और सीरीज और पैरेलल ये दो मिला के आपको लगा होते। बाद में इसका आपको सिंबल आपको ऐसा आपको आएगा, ये आपको सीरीज है, ये आपको पैरेलल है। इसका आपको वही इसका आपको मैं आपको एक बार आपको दिखाएगा तुमको आपको थोड़ा बाद में वो कैसा आपको कनेक्ट करते सीरीज में और पैरेलल में, कैसा आपको सर्किट बनता कैसा। हम आपको इसको सिंबल्स में आपको दो तरीके से आपको देखते हैं। रेजिस्टेंस को सिंबल आपको ऐसा होता है, अमेरिकन सिंबल में ऐसा होता है, यूरोपियन सिंबल में ऐसा होता है। वेरिएबल रेजिस्टेंस आगे इन्हें में ऐसा दिखतेगा, इन्हें में अमेरिकन में आपको ऐसे दिखेगा आपको। अभी बाद में आपको ये थर्मिस्टर ये सभी आपको एलडीआर रेजिस्टेंस, हम आपको दो आपको इसके बारे में आपको बात करेंगे। ये रेजिस्टर के बारे में बात करेंगे, बाद में वेरिएबल रेजिस्टर के बारे में बात करेंगे। ये दो आपको कंपोनेंट्स आपको हमारा आपको इसे आपको इस्तेमाल होता, ये किसी तरह से आपको होता बाबू तुम आपको देख। बाद में ये सभी आपको जरूरत नहीं है आप लोग को। ये भी देखो ये इसी तरह से आपको होते हैं सभी एलडीआर रजिस्टर, ये सभी आपको इसके बारे में हम आपको बात नहीं करते। थोड़ा थोड़ा आपको सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको नॉलेज लिएंगे। ओके चलो फ्रेंड्स आपको दिखाएगा मैनुअल से। प्रैक्टिकल पे आपको दिखाएगा। देखो दोस्तों अभी रजिस्टर हमने आपको बात किए थे, यही है हमारा बोर्ड। अभी रजिस्टर हम आपको दिखाएंगे, वोल्टेज देखना खरा वोल्टेज का। अभी ये सभी आपको रजिस्टर है। ओके अभी रजिस्टर हम आपको बताएंगे, इसका वैल्यू 102 है रेजिस्टेंस का। अब एक प्रोब इधर लगा दिए, एक प्रोब इधर लगा दिए, रीडिंग कितना आ गया 996। अभी ये प्रोब को आपको इंटरचेंज करके आपको लगाएंगे, सेम रीडिंग आना चाहिए। ओके आ गया। इसी तरह से आपको देखते हैं। अभी सभी कंपोनेंट्स है, सभी रजिस्टर, ये रजिस्टर है 152, इसको लगा दिए 744 आ गए। बाद में इसको आपको इसी तरह से आपको इंटरचेंज करेंगे, ये आ गए। बाद में ये सर्किट को आपको देखेंगे। ओके ये बिल्कुल करेक्ट है। ऐसा आपको चेंज करके आपको देखेंगे, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसका वैल्यू नहीं आएगा कुछ भी आपको, जब आपको ये ख़राब हो गया सब। अभी बाद में आपको हम आपको सभी कंपोनेंट में एक एक उनमें आपको एक एक बारे में आपको बात करेंगे। यही है आपको अभी बाद में देखो। अभी हम आपको बताए थे कि आगे सभी आपको सर्किट आपको ऐसा आपको बना दिए ना। अभी थोड़ा आपको एग्जाम्पल आपको बोलने की बात। अभी हम सीरीज़ के बारे में, जो कैपेसिटर के बारे में आपको बात किया, सीरीज़ के बारे में आपको बात किए थे ना हमें, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस आगे ऐसा ही है। ओके बाद में जो हम आपको वोल्टेज आपको बैटरी से आपको देते हैं, इसी तरह से ये R2, ये R1, जो समझो ये हमारा बिल्कुल सीरीज़ का है। ये सीरीज़ में सीरीज़ का जो पैरेलल है, पैरेलल से आपको कनेक्ट होता। पैरेलल आपको कनेक्ट होने के लिए कैसा रहेगा, जो हमारा डायग्राम बता देगा।
ये सभी लोग को मालूम है। ओके, ये पैरेलल, जो सीरीज और पैरेलल दो आके मिला के आगे लगे तो हम आगे इधर आगे दे दो, बाद में इसका आगे एक रेजिस्टेंस दे दो, बाद में इधर अभी हम आगे इधर आके देखो, बैटरी वोल्टेज आपको 12 वोल्टेज दे दिए। ओके, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इधर आपको रजिस्टर आपको हम आगे लगाए, सपोज आपको डालो 2 ohms, इधर 2 ohms ले लो, इधर भी 2 ohms ले लो, इधर 3 ohms ले लो, सपोज इधर 1 ohms ले लो, इधर 1 ohms ले लो। ओके, अभी इसको, ये सब्जेक्ट को हम आके किरचॉफ थ्योरम में आको चालू करते, सुपरपोजिशन थ्योरम में चालू करते। अभी हम आपको बात किए थे V = IR, यही फंडामेंटल से आको हमारा आको वोल्टेज 12 वोल्ट्स में से आके कन्वर्ट किएगा 5 वोल्टेज। ये मोसफेट, ये सभी आको मोसफेट, ये सभी आको लगा होते हैं ना, उसी तरह से आको ऐसा आको बदली हो जाते, तब्दील हो जाते। हमारा वैल्यूज 12 वोल्टेज से 5 वोल्टेज, जो 5 वोल्टेज से आको 2.5 वोल्टेज, जो जितने कंपोनेंट को आको चाहिए उतने आको कंपोनेंट को ये आको बदली करते सभी भी। अब इसका आको इक्वेशन आको हम आको बताए तो ये आको बड़ा सब्जेक्ट है, ये ओपन लूप करना पड़ेगा। ये आको ऐसा आगे, ये ऐसा आके, जब किरचॉफ वोल्टेज में आके KVL आके इना में आको लूप 1 में आको पावर आको हमें आको फाइंड आउट करना पड़ेगा। बाद में सेकंड का आको KVL आको लूप से आको हम आगे सेकंड आको प्रॉब्लम आको सॉल्व करने पड़ेगा, जो इनमें आको पावर आको बता सो KVL लूप आको 3 नंबर्स में आको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी ये सभी आको तुमको आको सब्जेक्ट आको बोले तो आको कुछ भी आको समझ में नहीं। जब आको इधर से आको पावर आको वोल्टेज आता है -12 वोल्टेज हो, बाद में प्लस हो, ये वोल्टेज तो हम आको लिखना से जरूरत नहीं, बाद में आको हमको आ जाएगा वो कैसा 2 इधर से आको ऐसा आको पावर आको फ्लो होता है। जब आको 2 इंटू ये I1, ये I2, ये I3, I1 है तो 2 इंटू I1 हो गया। बाद में इधर से जो पैरेलल और सर्किट, इधर से भी आपको करंट ऐसा ज़्यादा होने से, ये इसको आपको आता होने से, ये 2 इंटू I1 माइनस I2, ओके, इक्वल टू 0। बाद में इसका आगे -12 प्लस 2I1 प्लस 2I1 माइनस I2 है। अब इसको आपको हम आपको मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करके आपको 2I1 माइनस 2I2, इसे मैथमेटिक्स में आपको जाकर आपको प्रॉब्लम से आपको सभी आपको सॉल्व करते हैं। जब इसका आपको हो जाएगा, बाद में इसका आपको हमको आपको -12 प्लस इसका आपको इक्वेशन आपको 6I1 माइनस 2I2 ऐसा आपको कुछ आपको आएगा। लेकिन ये सभी आपको बोले तो आपको तुमको आपको समझ में नहीं आता, उसके लिए आपको मैं आपको नहीं बताना चाहता हूँ। लेकिन आपको रेफरेंस के आपको लिए आपको ऐसे ऐसे आपको प्रॉब्लम से आपको रेक्टिफाई करते, ये सर्किट आपको सभी अंदर आके ऐसे ऐसा आपको जाते। सो बाद में इसका कंटिन्यूटी आपको कैसे चेक करेंगे वो भी आपको मैं बताएगा। अभी देख दो, सिंपल में आपको थोड़ा कंटिन्यूटर में आपको हम आपको रख दिए, इधर से जो रेजिस्टेंस आगे सभी आपको देखना पड़ेगा। अभी आपको लंबा हो जाएगा वीडियो, आपको मैं बाद में आपको बताएगा। बस यही है कॉन्सेप्ट।